मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है आई एम नॉट अ रोबोट। तो गाइस, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी किम मेन क्यू नाम के एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसे एक अजीब तरह की बीमारी है। जब भी वह किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आता है तो उसके पूरे शरीर पर भयानक रैशेस होने लगते हैं और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी तो वह बेहोश होने के साथ साथ मर भी सकता है। की ख्वाहिश है एक गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन उसकी इस बीमारी की वजह से वह किसी भी लड़की से कांटेक्ट नहीं कर सकता और इसी कारण से उसने खुद को पिछले 15 सालों से अपने घर में आइसोलेट किया हुआ है। उसका पर्सनल डॉक्टर मिस्टर ओ एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने उसकी बीमारी का इलाज टूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। इसलिए एक दिन वह मेन क्यू को अपने इस तरह के अकेले जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और उसे एक स्मार्ट वॉच देता है जो उसके एलर्जी की कंडीशन पर नजर रखने के लिए रंगों का उपयोग करती है। ब्लू यानी कि नॉर्मल, येलो का मतलब है हल्का रिएक्शन, ऑरेंज का मतलब है मेन क्यू को सांस लेने में दिक्कत और रेड कलर यानी कि वह कुछ ही मिनटों में मरने वाला है। एक ऐसी सिचुएशन जिसका अनुभव उसे आज तक कभी नहीं हुआ। एक दिन प्रोफेसर हंग नाम का एक साइंटिस्ट मेन क्यू से कांटेक्ट करता है। वह बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे इंटेलिजेंट रोबोट बनाया है जो मेन क्यू को उसके घर के कामों में मदद करने में सक्षम है। इसके अलावा वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए मेन क्यू को उसे किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा। और मिस्टर हंग उस रोबोट की कॉस्ट 100 बिलियन वन बताता है। को शुरू में यह कोई स्कैम लगता है, लेकिन फिर भी वह हंग से मिलने उनके लैब में पहुंचता है और वहां जाते ही एक बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में एक रोबोट उसका स्वागत करती है। वो अपने आप को 3 बताती है जो कि प्रोफेसर हंग द्वारा बनाया गया सबसे एडवांस एआई रोबोट है। उस रोबोट को देखकर मीनू हैरान रह गया और जब उसने उसे टच किया तब भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। और प्रोफेसर हंग की इस डिस्कवरी से खुश होकर मीन के उस रोबोट AG-3 को खरीदने के लिए वह तैयार हो जाता है और साथ ही उसने प्रोफेसर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का फैसला भी किया। लेकिन इससे पहले वह उस रोबोट को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उस रात लैब में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रोफेसर हंग की टीम के मेंबर्स में से एक AG-3 की कोर प्रोसेसर में अजीब तरह से सोडा की एक बूंद गिरा देता है, जिस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यह देखकर प्रोफेसर और बाकी टीम मेंबर्स टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर उन्होंने अगले दिन तक AG-3 की क्लिफरी मेन क्यू को नहीं की तो उनका सौदा कैंसिल भी हो सकता है। और अब प्रोफेसर को कोई नया प्लान सोचना होगा। हंग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया की याद आती है जो कि उस रोबोट AG-3 का प्रोटोटाइप है, यानी कि हंग ने उस रोबोट को बिल्कुल जिया की तरह ही बनाया था और इसलिए वह उससे मिलने जाता है। जिया से मिलने पर हंग को पता चलता है कि जिया को पैसों की जरूरत है, इसलिए वह उससे कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए रोबोट G-3 बनने के लिए मान जाती है तो वह उसे 10 मिलियन वॉन देगा। हालांकि जिया हंग की मदद तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे पैसों की जरूरत भी थी और इसलिए वह इस ऑफर के लिए तैयार हो गई। इसके बाद प्रोफेसर वोंग जिया को उसकी लैब में ले गए और उसे वह रोबोट दिखाया। फिर सभी टीम मेंबर्स एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने जिया को A-3 के जैसा बनाने का काम शुरू किया। वो लोग उसकी बॉडी पर एक कवच फिट करते हैं, उसे नई विग पहनाते हैं और उसे कॉन्टेक्ट लेंस भी देते हैं जो कि असल में कैमरा की तरह काम करते हैं, जिससे कि प्रोफेसर और उसकी टीम वहां होने वाली चीजें देख सकें। इसके अलावा वह उसकी मदद से जिया को मैसेज भी भेज सकते हैं जो जिया को उन लेंस की मदद से मिल सकते हैं। अगले दिन जिया को मिन क्यू के घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही मिन क्यू ने बॉक्स ओपन किया जिया चौंक कर उछल पड़ी। इससे यह पता चलता है कि वह मिन क्यू उसे पहले भी मिल चुकी थी जब वह फूड डिलीवरी वर्क करती थी और मिन क्यू के साथ उसकी पहली मुलाकात काफी खराब रही थी, क्योंकि इसे लगा था कि मिन की उसे बिना पैसे दिए ही जा रहा था, जबकि असल बात तो यह थी कि वो जिया के संपर्क में आना नहीं चाहता था। जिया के पीछे खिसकने पर मिन क्यू ने जल्दी से प्रोफेसर को कॉल किया और पूछा कि आखिर यह क्या हो रहा है। इस पर प्रोफेसर ने कह दिया कि AG-3 रोबोट में 2 मोड्स हैं, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वह प्रोफेशनली बिहेव करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वह एक असली इंसान की तरह रिएक्ट करती है। प्रोफेसर ने बताया कि यह रोबोट अभी फ्रेंड मोड पर है, लेकिन उसके पीछे लगे बटन की मदद से उसे ऑपरेशनल मोड में चेंज किया जा सकता है। मन क्यू ने बड़ी ही आसानी से प्रोफेसर की बात मान ली और रोबोट की गर्दन के पीछे मौजूद उस बटन को प्रेस कर दिया। शिया जब थोड़ी नॉर्मल हुई तब मिन क्यू ने उसकी IQ का टेस्ट लेने का फैसला किया, लेकिन उसी समय ऐप की पावर कट हो गई और जिया ने AG-3 से अपना कनेक्शन खो दिया। अब उसे ही मैन क्यू के टेस्ट को क्लियर करना था, लेकिन उसका IQ तो बहुत कम था। सबसे पहले जिया को एक बॉक्स को अनलॉक करने के लिए कहा गया, जिसका पासवर्ड उसे तब मिलेगा जब वो एक मैथ के सवाल को हल करेगी और वह भी सिर्फ 3 मिनट में। अब सीधी सी बात है कि जिया को कैलकुलस तो नहीं आता था, तो वह उस बॉक्स को तोड़कर ओपन कर देती है। यह देखकर मिन क्यू चौंक जाता है। फिर उसे एक अंडे को 10 सेकंड में छीनने के लिए कहा जाता है। उसे वह ईली कर लेती है, क्योंकि वह पहले रेस्टोरेंट में काम कर चुकी है। इन सब से मन क्यू काफी प्रभावित होता है और उसने उस रोबोट के दिमाग और क्रिएटिविटी की भी काफी तारीफ की। जिया, जिसे आज तक अभी तारीफ नहीं मिली थी, वह भी काफी खुश हुई और इस तरफ लैब की इलेक्ट्रिसिटी फिर से आ गई। लेकिन जब वह जिया के लेंस से कनेक्ट हुए तो वहां पर देखकर हैरान रह गए कि जियाम इनके ऊपर चिल्ला रही है। जिया उसे बुरी तरह से डांट रही थी। तब यह पता चला कि जिया उस पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वह लगातार जिया के चेस्ट को घूर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उस रोबोट का चेस्ट कल से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था और मेन क्यू उस रोबोट को ओपन करके उसकी बैटरी बैक को चेक करना
चाहता था, इसलिए उसने उसके हाथों को चिया के चेस्ट की तरफ भी बढ़ाया था। इधर प्रोफेसर के डर के मारे हालत खराब हो गई और जब मिनक्यू ने उसे कॉल किया तो वह काफी घबरा गया। वो उससे कहता है कि आखिर तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मिनक्यू ने कॉल पर कहा। लेकिन अगले ही पल प्रोफेसर ने राहत की सांस ली जब मिनक्यू ने उसे रोबोट में चीप बैटरीज लगाने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से AG-3 का चेस्ट फूल गया। यह सुनकर प्रोफेसर एक सेकंड के लिए सुन हो गया और उसने झूठ बोला कि वह AG-3 की बैटरीज अपग्रेड कर देगा। इसके अलावा प्रोफेसर ने मिनक्यू से उसके चेस्ट को ना छूने के लिए कहा। कॉल कट होने के बाद मिनक्यू अपनी दवाई लेने के लिए बढ़ा, लेकिन अचानक उसका दम घुटने लगा। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन किस्मत से वहां पर जिया आ गई और उसने मिनक्यू की पीठ थपथपाते हुए उसकी मदद की। फिर होश में आने के बाद म्यूनकी ने उस रोबोट को बहुत ही सरप्राइजिंगली देखा और पूछा कि उसके कोई ऑर्डर ना देने के बावजूद भी उसने उसकी मदद क्यों की। इस पर जिया ने कहा कि वह इस तरह की काफी चीजें कर सकती है। इसके बाद वह दोनों पहली बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, लेकिन इससे मिनकी को किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुआ और फिर दिन खत्म होने के बाद जिया को फिर से लैब में ले जाया गया। प्रोफेसर हंग जिया को डांटता है क्योंकि उसका भांडा फूटने ही वाला था, लेकिन जिया को लग रहा था कि उसने बहुत अच्छी तरह से सारा काम संभाल लिया और क्योंकि हंग ने उसकी तारीफ नहीं की इसलिए वह गुस्सा होते हुए वहां से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को एक और खराब न्यूज मिली कि उन्होंने अतीन को रिपेयर करने के लिए जो स्पेशल पॉट्स मंगवाए थे वह गलती से अफ्रीका डिलीवर हो गए और उनके पास पहुंचने में अब कुछ हफ्तों का समय और लग जाएगा। और उसी वक्त मिनकू ने प्रोफेसर को कॉल करके उसे बताया कि वह A3 को अगले 1 महीने के लिए रखना चाहता है। वो उस रोबोट को अच्छी तरह से समझने और रोबोट को उसके हिसाब चलाना सीखना चाहता है। अब कोई भी रास्ता ना पाते हुए प्रोफेसर एक बार फिर जिया को कॉल करके अगले कुछ हफ्तों के लिए उसे रोबोट बनके रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस बार वह जिया की तारीफ करता हुआ उसको ज्यादा पैसे देने की बात भी करता है, जिससे जिया फाइनली मान जाती है। इसके बाद प्रोफेसर समझाता है कि अब से जब तक AG-3 ठीक नहीं हो जाती जिया को मियो के घर पर ही रहकर सारा काम करना होगा और हर रात को फिर से चार्ज होने का बहाना लेके लैब में आना होगा। लेकिन अगले ही दिन मिनक्यू के घर पर काम करते समय अचानक जिया का पेट खराब हो गया और वह गलती से फाड़ कर देती है। मिनक्यू जब उससे आवाज के बारे में पूछता तो जिया कहती है कि मास्टर आपने ही फाड़ किया है। स्मेल पूरे घर में फैलने लगती है और जिया ने मिनक्यू को अपने कपड़े बदलने का सुझाव दिया। हालांकि मिनक्यू कंफ्यूज था क्योंकि वहां पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है और मिनक्यू के जाने के बाद जिया जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। इधर मिनक्यू वापस आकर देखता है कि रोबोट वहां पर नहीं है। उसने रोबोट को पूरे घर में ढूंढा और वह देखता है कि वो रोबोट उसके महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल उसके टॉयलेट में कर रही है। जिया टॉयलेट को क्लीन करने का दिखावा करती है, लेकिन मिनक्यू को उस पर भरोसा नहीं था क्योंकि रोबोट तो पानी को टच भी नहीं कर सकते। वो झूठ बोल देती है कि वह एक एडवांस AI रोबोट है जो बर्तन धोने में भी माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तो वह देखता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ गया है और वह उसे छूने की कोशिश करता है। साबुन पर उसका पैर लगता है और वह फिसल जाता है। उसी वक्त जिया मिनक्यू की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो उसे बचाने के बजाय उस परफ्यूम को पकड़ लेती है और इस वजह से वह सीधा मिनक्यू के ऊपर गिरती है और उसके कवच की वजह से मिनक्यू के रिब्स में चोट लग जाती है। फिर शाम को जब जिया सफाई कर रही थी तब वो गलती से मियो द्वारा बनाए गए ताश का किला तोड़ देती है, जो मियो ने पिछले 15 सालों से संभाल कर रखा हुआ था। और यह देखकर मिनक्यू गुस्से में चिल्ला उठता है, लेकिन वो जिया को कुछ कह पाता। जिया ने बहाना बना दिया कि उसकी बैटरी 5% ही बची है और वो स्टैंड बाय मोड पर चली गई। फिर बाद में मिनक्यू प्रोफेसर से मिला और उसे बताया कि वह उस रोबोट की गलतियों से बहुत परेशान हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर मिनक्यू से उस रोबोट को थोड़ा और सीखने के लिए वक्त देने की बात कहता है और मिनक्यू ने प्रोफेसर की बात मान ली। अगले दिन मिनक्यू किसी से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हुआ और उसने जिया को बाहर आने से मना कर दिया। वो अपनी फर्स्ट लव रियल से मिला, लेकिन मियो की एक्साइटमेंट तब मुसीबत में बदल गई जब रियल ने उसके शोल्डर को टच कर दिया। मियो अपने फेस के एक्सप्रेशन वैसे ही रखता हुआ रियल से उसके शरीर के रशेस छुपाने की कोशिश करता है और वह एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाता हुआ जल्दी से घर के अंदर भागता है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में रखी हुई दवाई के इंजेक्शन के पास पहुंचता है, लेकिन क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया था इसलिए वह उस इंजेक्शन को उठा नहीं पाता। उसी वक्त जिया ने उसे देख लिया। मिनक्यू जमीन पर गिरा हुआ था और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसी वक्त हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिनक्यू के लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस समय जब मिनक्यू को इस तरह की कोई एलर्जी नहीं थी। जब छोटे मिनक्यू ने ताश के पत्तों से पहली बार घर बनाया तो उसके माता पिता ने उसकी बहुत तारीफ की और जब वो घर टूट गया तब उसके पिता ने उसे ताश का खेल दिखाकर खुश कर दिया। दूसरी याद में सभी लोग मिनक्यू के बर्थडे पार्टी में इकट्ठे हुए और पार्टी से वापस आते वक्त मिनक्यू अपने माता पिता के साथ बहुत खुश लग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जब उसके पिता ने उसकी कार की खिड़की को नीचे किया कि तभी एक बैलून इसके चेहरे के सामने आ गया, जिस वजह से उनकी कार सामने से आते हुए एक ट्रक की तरफ बढ़ गई। अगले सीन में मिनकी हॉस्पिटल में उठा और अपने माता पिता के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो दोनों उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस दिन मिनक्यू के काफी सारे रिश्तेदार उससे मिलने आए और उसे गोद लेने की बात भी कही, लेकिन उनका असली मकसद मिनक्यू के पिता की दौलत लेना था। लेकिन जब मिनक्यू बाथरूम में गया और अपनी पॉकेट चेक करी तो उसमें एक पेपर था जिस पर लिखा हुआ था कि किसी भी पेपर पर साइन मत करना। फिर कुछ दिनों बाद मिनक्यू का एक दोस्त योचुल उसके पास आया और उसे अडॉप्शन पेपर दिए। पियोल ने कहा कि
उसके पिता ने उसे भेजा है और वह इस बात से खुश है कि मिन क्यू अब उसका भाई बनने वाला। मिन क्यू थोड़ी देर सोचते हुए फिर उन अडॉप्शन पेपर्स पर साइन कर देता है। योचुल यह देखकर हैरान होता है और वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जब मिन क्यू ने नीचे देखा तो वह देखता है कि योचुल का हाथ अचानक एक अजीब जानवर के हाथ जैसा हो गया था और यह देखकर वो बहुत डरा हुआ था। मिंटू चिल्लाते हुए वहां से भाग गया और उसके हाथ पर जहां योचुल ने टच किया था वहां अजीब तरह के रशेस भी हो गए थे। इधर योचुल अपने पिता के पास गया और उन्हें वो अडॉप्शन पेपर देते हुए बोला कि उनका काम हो गया, लेकिन जब उसके पिता ने उन पेपर्स का आखिरी पेज देखा तो उस पर मिनकियो ने अपने सिग्नेचर की जगह उनके लिए गाली लिखी हुई थी। यह देखकर उन्हें रियलाइज हो गया कि मिनकी अकेले ही रहना चाहता है। इस तरफ मिनकी अपनी बड़ी और खाली घर में आ गया और उस दिन से लेकर आज तक वो इंसानों से दूर ही रहा और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि सभी लोगों ने उसको धोखा दिया, इसलिए वह सभी इंसानों से दूर ही रहने लगा, जिस वजह से उसे यह एलर्जी हो गई। और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ एलर्जी भी बढ़ती गई और इसके बारे में उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। फिर कहानी प्रजन में आती है जहां पर मिनक्यू एकदम से जागता है और अपने पास जिया को देखता है। उसने जिया से कहा कि उसने सपना देखा कि लोग उसकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं और वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी में था कि वह पूरी तरह से नॉर्मल है और उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है। फिर वो जिया के गालों को सहलाता है क्योंकि जिया ने उसे इंजेक्शन देकर उसकी जान बचाई। जैसे जैसे उनका रिश्ता और गहरा होता गया वह दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और एक दूसरे के करीब भी आ गए। फिर एक दिन मिनक्यू रियल के साथ डेट पर जिया को भी अपने साथ ले गया, लेकिन वो डेट कुछ खास अच्छी नहीं रही और जब रियल जाने के लिए खड़ी हुई तो उसने मिनक्यू से टोस्ट के नाते हाथ मिलाने की बात कही। मिनक्यू ने बेमन से उससे हाथ मिलाया जिसकी वजह से उसकी एलर्जी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने अपनी दवाई का इंजेक्शन हाथ में लिया, लेकिन वो दो बातों के बीच में आकर सोचने लगा कि वो यह इंजेक्शन ले या फिर नहीं, क्योंकि वह इस तरह की जिंदगी जीते जीते अब थक चुका था। उसी वक्त उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगी और उसने आखिरकार उस सिरिंज को गिरा दिया। किस्मत से जिया वहां पर आ गई और मिनक्यू फिर से अपने होश में आने लग गया। वो उसके पास में आकर बैठ गई और जब मिनक्यू ने उसकी तरफ देखा तभी उसकी एलर्जी का रिएक्शन कम होने लगा और स्मार्ट वॉच भी नॉर्मल शो करने लगी और पहली बार मिनक्यू बिना वो इंजेक्शन लिए पूरी तरह से ठीक हो गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे थे तभी मिनक्यू एक आदमी से टकरा गया और नीचे गिर गया। तभी उस आदमी ने जल्दी से मिनक्यू को संभाला यह देखने के लिए कि वह ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि उस आदमी को टच करने के बाद भी उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। यह देखकर उसने अपने आप को टेस्ट करने के लिए भीड़ वाली जगह पर जाने का फैसला किया और वह चीजें की जो उसने पिछले 15 सालों से अवॉइड की थी। बाद में जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं कि एक बच्चा मिनक्यू का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं होता और फिर दोनों बाहर हो रहा एक प्रोग्राम देखने के लिए भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां मिनक्यू के पास वाला आदमी एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ कर उछल पड़ता है, लेकिन तब भी मिनक्यू की वॉच में सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। यह देखकर मिनक्यू की आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा कि वह आखिरकार ठीक हो ही गया। इसके बाद वह एक शांत जगह पर गया और उसने अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन जैसे ही वह डॉक्टर ओ को यह बताने लगा कि वह ठीक हो गया है तभी एक राहगीर उससे टकराता है और तभी उसका मॉनिटर जोर से बीप करने लगता है। उसी वक्त चिया हमिन को भी भीड़ में तलाशती है और जब वो उसे देखती है तब अचानक से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसके शरीर से रैशेस भी गायब होने लगते हैं। मिनक्यू चौंक जाता है और जिया की तरफ देखता है और तभी एक कपल उन दोनों के सामने आ गया, जिस वजह से मिनक्यू जिया को नहीं देख पा रहा था और उस वक्त उसके रशेस फिर से आने लग गए। तब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि क्या कोई है जो उसके आसपास है। मिनक्यू ने कहा कि हाँ कोई है जो उसके साथ है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे रैशेस गायब हो जाते हैं और जब मैं उसे नहीं देख पाता तो रैशेस फिर से आ जाते हैं। इस तरफ चिया मिनक्यू को देखकर मुस्कुराती हुई हाथ हिलाती है और मिनक्यू आंखों में आंसू लिए कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है। कॉल कट होने के बाद मिनक्यू जिया को गले लगाता हुआ कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ हो और वह उससे वादा करता है कि वह उसके लिए दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली बैटरीज लेकर आएगा और साथ ही वह कहता है कि मेरे मरते दम तक तुम मेरे साथ ही रहना और तुम मेरा सबसे कीमती खजाना हो। जिया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और उनके आसपास के लोग उन दोनों के लिए चेयर कर रहे थे। तब मिनक्यू जिया के फॉरहेड पर किस करता है। घर आने के बाद मिनक्यू डॉक्टर ओ को बताता है कि बाहर काफी सारे लोगों के संपर्क में आने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़े से मिरर के सामने खड़ा होकर डॉक्टर को दिखाता भी है। डॉक्टर यह देखकर हैरान था कि इतने सालों में पहली बार किसी इंसान के संपर्क में आने के बाद भी मिनक्यू को इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो रोबोट उसके साथ है और उन्होंने इसे एक चमत्कार कहा। बाद में डॉक्टर ओ ने मिनक्यू से उन सभी बातों की लिस्ट बनाने को कहा जो उसके साथ तब हुई जब वह रोबोट उसके पास आई, ताकि वह यह पता लगा सके कि मिनक्यू अब पूरी तरह से सही हो चुका है। और अगले कुछ हफ्तों तक मिनक्यू ने ऐसा ही किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान उससे संपर्क में आने के बाद भी मिनक्यू तब तक सही था जब तक वह रोबोट जिया उसके साथ थी और इसीलिए वह जिया को हर उस जगह पे ले जाने लगा जहां पर वह गया और जिया अब उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई। इस वक्त में 3 रोबोट भी ठीक हो चुकी थी। हालांकि वह सही से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी और अच्छे से काम करने के लिए उसे थोड़े और वक्त की जरूरत थी और
प्रोफेसर हंग ने बताया कि अतीन सिर्फ कुछ ही दिनों में बिल्कुल अच्छे से काम करने लग जाएगी। इस तरफ जिया जो अपनी इस नई लाइफ में काफी खुश थी, इस न्यूज को सुनकर वह थोड़ी उदास हो गई। एक दिन मिनक्यू जिया को एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले गया जहां उसे एक अलग टेबल पर बिठाया। फिर वो रियल और उसके पिता से मिला और जब वो तीनों आपस में बात कर रहे थे तब जिया उन तीनों को देखकर थोड़ी दुखी लग रही थी। थोड़ी देर बाद मिनक्यू उसे लेने आया लेकिन जिया ने उसे इग्नोर किया और खुद ही उठकर वहां से चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। मिनक्यू बिल्कुल सेफ था जब जिया उसके पास होती, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन जब वो अकेला था तब वो उसकी कार में फ्यूल डलवाने गया और पेमेंट करने के लिए उसने उसकी कार की डिग्गी को ओपन किया और जब उस आदमी ने मिनक्यू का कार्ड वापस किया तब मिनक्यू की एक उंगली उस आदमी के हाथ से छू गई, लेकिन उसका इस बात पर कोई ध्यान नहीं गया और वह चुपचाप वहां से कार लेकर निकल गया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसे जब यह बात रियलाइज हुई कि उसने उस आदमी के हाथ को टच किया तो उसने जल्दी से अपने आप को चेक किया, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था और उसकी स्मार्ट वॉच भी सब कुछ नॉर्मल ही शो कर रही थी। तो फिर वह अपनी पर्सनल डॉक्टर से मिलने जाता है और हॉस्पिटल में पहुंचने पर मिनक्यू सबसे पहले डॉक्टर ओ को गले लगाता हुआ उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने इतने सालों तक मिनक्यू की मदद की और उन्हें यह भी दिखाता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मिनक्यू को खुश रख रही है और मिनक्यू ने जवाब दिया कि वो फाइनली जान गया है कि प्यार क्या होता है। और जैसा कि अंदाजा था डॉक्टर वो सोचते हैं कि मिनक्यू रियल के बारे में बात कर रहा है और वह उसे कहते हैं कि उसे रोबोट अतीन का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वो मिनक्यू को सुझाव देते हैं कि उसे अब अतीन को फिर से भेज देना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से मियो उस रोबोट से काफी ज्यादा अटैच हो गया था और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि अतीन मिनक्यू के पिछले 15 सालों में पहली दोस्त थी और क्योंकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था तो अब उसे एक रोबोट की जरूरत नहीं बल्कि किसी इंसान की जरूरत है। मिनक्यू ने डॉक्टर की इस बात का विरोध किया और कहा कि यह सब अतीन की वजह से ही हुआ है, लेकिन डॉक्टर ओ इस चीज को मियो का वहम मानते हैं और वो मिनक्यू से उस इंसान के साथ समय बिताने के लिए कहते हैं जिससे वह असलियत में प्यार करता है। फिर शाम को उदास मिनक्यू प्रोफेसर हंग के पास जाता है और उसे बताता है कि वह रोबोट अतीन से प्यार करने लगा है। हंग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि मिनक्यू ने पिछले 15 सालों में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया है और अतीन मिनक्यू के ठीक होने का कारण भी है। मिनक्यू तब दावा करता है कि अतीन उसे असलियत में जीवित महसूस कराती है। इस पर हंग उसे याद दिलाता है कि वो लोग एक रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। यह सुनकर मिनक्यू ने कहा कि वह पागल हो रहा है और आंखों में आंसू लिए हंग से उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन हंग मिनक्यू के पास आता है और वह उसे बताता है कि एक रास्ता जरूर है, अगर वह अतीन को रिसेट कर देते हैं तो वह उसके पास्ट को सब कुछ भूल जाएगी जिससे मिनक्यू को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह सुनकर मिनक्यू दुखी हो गया लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद जिया को भी इस बात का पता चला और फिर दुखी मन से उसने आखिरी बार अतीन का रूप लिया। अगली बार जब हमने उसे देखा तो वह मिनक्यू के घर पर खड़ी थी और बाहर बर्फ गिर रही थी। फिर मिनक्यू आखिरी बार उसे बाहर घुमाने ले गया और फिर घर के अंदर लाया। लास्ट में उन्होंने एक दूसरे का सामना किया और मिनक्यू ने उससे कहा कि उसने मिनक्यू को वह लाइफ दी है जो वह पिछले 15 सालों में नहीं जी पाया। इसके बाद मिनक्यू ने जिया को थैंक यू कि वह उसकी दोस्त बनी और उसी की वजह से वह ठीक हो सका और साथ ही उसने उससे माफी भी मांगी। या भी यहाँ पर अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वह खुश भी थी और साथ ही शर्मिंदा भी, और वो यह भी उम्मीद कर रही थी कि मिनक्यू आने वाले दिनों में खुश रहे। मियो जिया की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरती है। फिर वह 83 को ऑपरेशनल मोड में आने का ऑर्डर देता है। इसके बाद उसने कहा कि वह उसे रिसेट करने वाला है। जिया तब मिनक्यू को याद दिलाती है कि उन दोनों की सभी यादें हमेशा के लिए डिलीट होने वाली है। बावजूद इसके मिनक्यू आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन रिसेट बटन को दबाने के पहले वो अपनी माँ का नेकलेस लाकर उसे जिया के गले में पहना देता है। फिर वह उसे प्यार से देखता हुआ उस बटन को प्रेस करने से पहले एक आखिरी मैसेज बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जिया रिसेट के लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू करती है और मिनक्यू आंखों में आंसू लिए उसे कसकर पकड़ लेता है और जैसे ही जिया गिनती पूरी करती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त लैब में अतीन रिपोर्ट करती है कि मिनक्यू वाला फोल्डर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। उस रात मी और जिया अपने घर पर सोते वक्त बहुत रोते हैं। जिया तो इतना रोई कि अगली सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और अभी तक उसने मिनक्यू के द्वारा दिया हुआ नेकलेस भी पहना हुआ था। वो दोनों उनकी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। जहां पर जिया अपनी दादी के पास अपने घर चली गई, वहीं मिनक्यू रियल के साथ अपनी शादी की तैयारी करने में लग गया। एक दिन मिनक्यू ट्रेन में सफर कर रहा था, वहीं उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और वह कोई और नहीं बल्कि जिया थी, जिसे देखकर मिनक्यू को लगा कि वह उसकी एक्स रोबोट है। लेकिन वह दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए थे पर दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। जिया को सख्त निर्देश मिले हुए थे कि वह मियो से कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। वहीं मियो इस सोच में था कि वह असल में रोबोट है या फिर कोई इंसान। मिनकी उसी वक्त प्रोफेसर हंग को कॉल करके उनसे पूछता है कि उन्होंने अतीन का फेस कैसे बनाया। हंग ने जवाब दिया कि उसने वो रोबोट एक इंसान को देखकर बनाया जिसे वह पहले से जानता था और वो रोबोट उसी इंसान के चेहरे, उसके बिहेवियर और उसकी आदतों से मिलता जुलता है। मिनक्यू पूछता है कि क्या उस इंसान से वह बात कर सकता है। इस पर हंग कहते हैं कि हाँ,
लेकिन अच्छा यही होगा कि वो उस इंसान से बात नहीं करें ताकि उन दोनों में चीजें अजीब ना हो। इसके बावजूद भी मिनक क्यू जिया का पीछा करता है और उसकी दादी की शॉप तक पहुंचकर उससे बात करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि वह अभी बिजी है। पर जिद्दी मिनक क्यू वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करता है और उसी वक्त जिया जल्दी से किचन में भाग कर गई और उसने वह नेकलेस प्लेट के बीच में छुपा दिया। घंटों बीत गए लेकिन मिनक क्यू वहां से हिला तक नहीं, इसलिए जिया उसके साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो गई और उसने उसे बताया कि 4 साल पहले उसने प्रोफेसर हंग से एक रोबोट का मॉडल बनने के लिए पैसे लिए थे। मिनक क्यू उससे और भी कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे वहां से भगा देती है। वो कहती है कि अगर वह वहां से नहीं गया तो वह पुलिस को बुला लेगी। उसी वक्त मिनक क्यू बड़ी ही चालाकी से जिया की दादी से पूछता है कि क्या वहां पर कोई कमरा खाली है, और दादी ने भी हाँ करते हुए मिनक क्यू को वहां पर रात गुजारने की परमिशन दे दी। यह देखकर जिया थोड़ी डर गई। अगले कुछ दिनों में वह दादी के साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है, जिससे जिया का ध्यान भी उसकी तरफ खींचता है और उसे उसके साथ बिताए हुए पुराने दिन भी याद आते हैं। एक दिन शाम को दादी जिया को उनके वेयर हाउस से कुछ सामान लाने के लिए कहती है, और क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था इसलिए वह मिनक क्यू को उसके साथ जाने के लिए भी कहती है, और बेमन से जिया मिनक क्यू को अपने साथ ले जाती है। वेयर हाउस तक जाते समय वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बीते दिन याद करते हैं। थोड़ी देर बाद जिया और मिनक क्यू आपस में बातें करने लगे और बातें करते करते वेयर हाउस पर पहुंचे, लेकिन जब वो उस वेयर हाउस में से जरूरत का सामान ले रहे थे तभी अचानक किसी ने वहां का दरवाजा लॉक कर दिया, जिसे नहीं पता था कि वेयर हाउस में अभी भी कोई मौजूद है। और कोई रास्ता ना बचने पर उन दोनों को वेयर हाउस में ही रात गुजारनी पड़ी, जहां पर वह दोनों एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए। अगले दिन जब उस वेयर हाउस का दरवाजा खुला तो हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। फिर वह दोनों फिर से दादी की शॉप पर आ गए और उन्होंने खाना बनाने में मदद करी। एक बार तो मिनक क्यू को वो नेकलेस दिखने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल जिया ने उसे फिर से कहीं पर छिपा दिया। अगले दिन मिनक क्यू फिर से उसी रेस्टोरेंट पर गया, लेकिन उसे पता चला कि जिया तो वहां से जा चुकी है। फिर दुखी मिनक क्यू ने जिया को सब तरफ ढूंढा और फाइनली वह उसे नदी के किनारे पर बैठी मिली। मिनक क्यू को देखते ही जिया ने वह नेकलेस छुपा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिनक क्यू ने वह नेकलेस देख लिया था और वह टीम के साथ बिताए दिनों को याद करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी एलर्जी फिर से आ गई और उसकी वॉच का सिग्नल भी रेड शो करने लगा, जैसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और अब लास्ट में वह जमीन पर गिरा हुआ था और उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम थे। मिनक क्यू के एलर्जी का इलाज दूसरे लोगों पर भरोसा करना था, लेकिन यह देखकर मिनक क्यू को फील हुआ कि जो इंसान उसके सबसे ज्यादा करीब था उसी ने उसे धोखा दिया। और उसी वक्त मिनक क्यू की एलर्जी शुरू हो गई और वह जमीन पर गिर गया। बेचारी जिया मिनक क्यू को इस हालत में देखकर घबरा गई, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसी वक्त वहां पर प्रोफेसर हंग अपने साथियों के साथ पहुंच गए और मिनक क्यू को दवाई का इंजेक्शन लगाया और उसे जल्दी से उसके घर पर ले आए, जहां पर उसे आइसोलेशन में रखा गया। जिया मिनक क्यू को सब कुछ सच बताने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उसके डॉक्टर ने उसे उससे मिलने के लिए मना कर दिया। एक दिन मिनक क्यू का असिस्टेंट जिन बाय उसे मिलने उसके घर आया और जब वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे तब मिनक क्यू ने उसे हंग के रिसर्च ग्रुप, जिसका नाम सेंट मेरियन टीम है, उस पर और साथ ही जिया के खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने मिनक क्यू को धोखा दिया था। यह सुनकर जिनवाई ने उसे वार्निंग दी कि अगर बाहर के लोगों को मियो के इस बीमारी के बारे में पता चला तो हो सकता है कि वह उसकी कंपनी पर जो पोजीशन है उसे भी खो दे। लेकिन फिर भी मिनक क्यू अपने फैसले पर टिका हुआ था, लेकिन तभी जिनबॉय ने अपना इस्तीफा देकर सभी को शॉक में डाल दिया और तब हमें पता चलता है कि जिनबाई असल में जिया का भाई है। बाद में जिनबाई सेंट मेरिया लैब गया और वहां के स्टाफ को वह जगह छोड़ने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ जिया पूरी सेफ्टी के साथ मियो के लिए बिल्कुल साफ खाना बनाती है और रोजाना उसके घर पर आने लगती है, लेकिन मिनक क्यू रोजाना जिया के द्वारा बनाए गए खाने को बड़ी ही बेरुखी से फेंक देता है। लेकिन बावजूद इसके जिया ने हार नहीं मानी और उसने मिनक क्यू से कहा कि वह रोजाना उसे देखने के लिए आया करेगी। फिर एक रात मिनक क्यू सिर्फ जिया के बारे में ही सोच रहा था और जब उसे नींद नहीं आई तो वह घर के बाहर आकर गार्डन में बैठे अपने नौकर के पास आया। मिनक क्यू ने उससे पूछा कि क्या तुमने भी कभी मुझसे झूठ बोला है। इस पर उसने जवाब दिया कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने आज तक कभी झूठ ना बोला हो। अगले दिन जिया मिनक क्यू के घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से एक बच्चा उसके रास्ते में आ गया, जिस वजह से वह गिर गई और उसके हाथ पर चोट लग गई। फिर कुछ घंटे बीत गए जब जिया नहीं आई तो मिनक क्यू बेचैन हो गया, और क्योंकि जिया सुबह मिनक क्यू को देखने नहीं आ पाई थी इसलिए वह शाम को उसके घर पर आती है। हमेशा की तरह उसने उसके लिए खाना बनाया और जाने लगी, लेकिन तभी मिनक क्यू ने उसे रोक लिया और उसने जिया से पूछा कि आखिर उसने यह सब पैसों के लिए ही किया। इस पर जिया उससे मना करती है और बताती है कि उसे मिनक क्यू को बहुत कुछ बातें बतानी है। हालांकि मिनक क्यू जो जिया की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जिया से पूछता है कि उसे बेवकूफ बनाकर और उसे धोखा देकर वो बहुत खुश होगी और वह उससे में ग्लास को फेंकता है जो पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी वजह से जिया के हाथ पर भी चोट लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद कि उसके हाथ से खून बह रहा है वह चुपचाप उससे माफी मांगती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन मियो ने नोटिस किया कि जिया उसके लिए कुछ कॉमिक बुक्स छोड़ कर गई है। कुछ दिनों बाद जिया की एक दोस्त मिंकी से मिलने उसके घर पर आती है और उसने उसे बताया कि वह जल्द ही उसके लाइफ में मौजूद गिने चुने लोगों को भी खोने वाला है। उसने यह खुलासा किया
कि सेंट मौर्या टीम और जिया जो कि फिलहाल उसके रेस्टोरेंट में रह रहे हैं जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। यह सुनते ही मिनकू थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने उसे ऐसा दिखाया जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बाद में मिनक्यू सेंट मारिया टीम के लोगों को देखने के लिए जिया की फ्रेंड के रेस्टोरेंट के बाहर जाता है। उसने उन लोगों को दूर से ही देखा और जिया की फ्रेंड की वह बात याद की जल्द ही वह सिर्फ उनकी यादों के सहारे ही अकेला रह जाएगा। पर जब वो उन्हें देख रहा था तभी टीम मेंबर में से एक शख्स ने उसे देख लिया और उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन मिनक्यू उसे इग्नोर करता हुआ वहां से निकल गया। फिर घर पहुंचने के बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि अगले 1 घंटे में 70 स्टार्स एक साथ गिरने वाले हैं। वो इस न्यूज को इग्नोर करता हुआ अपना छाता रखने के लिए अंदर जाता है। वहां पर उसने A3 का छाता पड़ा हुआ देखा। जब वह उस छाते के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता तो उसे पता चलता है कि वह छाता जिया ने ही बनाया था और तभी उसे वह पल याद आने लगता है जब उसने उसी छाते के नीचे जिया को किस किया था। अगले सीन में हम A3 रोबोट को देखते हैं जो कि मिनक्यू के पास जाने वाली थी, क्योंकि मिनक्यू ने उसे 70 स्टार्स दिखाने का वादा किया था। इसके बाद मिनक्यू माउंट वंगमई जाकर जिया का वेट करता है। थोड़ी देर बाद जिया वहां पर आई और दोनों ने बातें करना शुरू किया। मिनक्यू ने उससे शुरू से सारा सच बताने को कहा और जिया ने बताया कि मिनक्यू शुरू से जिसे रोबोट AG3 समझ रहा था वह दरअसल में जिया ही थी, और उसने बताया कि उसने किसी रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ वह सारा समय बिताया था। यह सुनकर मिनक्यू उन सभी बीते लम्हों को याद करता है जो उसने जिया के साथ यह सोचते हुए बिताए थे कि वो एक रोबोट है, और यह सोचकर वह खुद को बेवकूफ समझ रहा था क्योंकि वह एक इंसान और रोबोट के बीच में फर्क भी नहीं कर पाया। इसके बाद मिनक ने पूछा कि उसने और क्या झूठ बोला है। इस पर जिया ने जवाब दिया कि उसने इसके अलावा कोई और झूठ नहीं बोला, लेकिन हाँ कई बार उसने खाना और शराब जरूर चुराई थी। इसके बाद मिनक्यो ने जिया से उसका पहला अनुभव पूछा जब वह पहली बार मिनक्यो से एक इंसान के रूप में मिली थी। जिया ने बताया कि उसने पहली बार में तो उसे एक बुरा आदमी समझ लिया था क्योंकि उसने उसके खाने के पैसे नहीं दिए थे। इसके अलावा वह उसे एक साइको भी समझती थी क्योंकि वह उसके रोबोट का बर्थडे सेलिब्रेट करता था और दूसरी निर्जीव चीजों से भी बात करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसे मिनक्यो के साथ हमदर्दी होने लगी और वह उसके खुश रहने की विश भी करने लगी। वो सब कुछ करने लगी जिससे मिनक्यू को खुशी मिलती थी। यह सुनने के बाद मिनक्यू ने जिया को थोड़ा और करीब बिठाया और उसके दिल में छुपी हर बात बताने के लिए कहा। जिया ने कहा कि हर सुबह उसके घर जाते समय वह काफी एक्साइटेड रहती थी और वह मिनक्यो को उस समय की याद दिलाती है जब उसने उसे बताया था कि वह उसका खजाना है और वह चाहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहे। और यह सुनकर उसे ऐसा लगा था कि जैसे मिंटू ने उसे प्रपोज कर दिया हो। वो पुरानी बीती कई यादों को भी याद करती है और कहती है कि वह कितनी खुश रहती थी, और यह सब सुनकर मिनक्यो मुस्कुरा रहा था। मिनक्यू फिर उससे पूछता है कि क्या कभी उसे किसी तरह का कोई डर लगा। इस पर जिया हाँ में जवाब देते हुए उसे वह पल याद दिलाती है जब मिनक्यू ने उससे कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बदल भी गया फिर भी तुम मुझे पहचान लोगी। और यह वह वक्त था जब उसे एहसास हुआ था कि मिनक्यू की इस बात का मतलब कितना गहरा है। जिया उसे बताती है कि जब भी वह उसके सिर को सहलाता था तब उसे बहुत अच्छा फील होता था। शुरू में उसे यह चीज पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी आदी हो गई और उसे इसकी आदत भी हो गई। फिर वह उसे वह समय याद दिलाती है जब उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसने यह सोचा था कि शायद तुम एक इंसान होती, और उस समय वह उसे बताना चाहती थी कि वह असल में एक इंसान ही है, रोबोट नहीं। या सब सुनने के बाद मिनक्यू जिया के सिर को फिर से सलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अपनी एलर्जी को याद करता हुआ फिर से रुक जाता है। यह देखकर जिया ने अपने हाथों को जैकेट से ढकते हुए मिनक्यू के हाथ को पकड़कर उन्हें उसके सिर पर लगाया, और फिर वो उससे यह सारा सच छुपाने के लिए उससे माफी मांगती है। वो उसे सच बताना भी चाहती थी, लेकिन वह उसकी एलर्जी को लेकर थोड़ा डरी हुई थी। यह सुनकर मिनक्यू जिया को किस करने के लिए उसके करीब गया, लेकिन वह फिर से रुक गया। इसके बाद मिनक्यू ने जिया का हाथ छोड़ते हुए उसे उन सभी खूबसूरत यादों के लिए थैंक यू कहा जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाली थी। और मिनक्यू ने कहा कि वो उसकी बाकी की जिंदगी उन यादों के सहारे ही जिएगा, और उसने फैसला किया कि वह फिर से उनके बड़े से घर में अकेला रहेगा क्योंकि अब वह किसी इंसान को टच नहीं कर सकता। वो जिया से कहता है कि उनका साथ यहीं तक था और उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा कि तभी जिया ने उसे रोक लिया और कहा कि वह इकलौता शख्स था जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। उसने जिया को पहली बार यह महसूस कराया कि प्यार क्या होता है। जिया ने यह भी माना कि उसे मिनक्यू की सख्त जरूरत है और वह उसे बहुत प्यार करती है। यह सुनते ही मिनक्यू उसके पास भाग कर गया और उसे किस कर लिया। अगली सुबह मिनक्यू जिया को एक कॉफी शॉप में ले जाता है और जैसे ही वह लौटता है उसने नोटिस किया कि उसकी एलर्जी फिर से शो हो रही है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में जिया को देखता है वहां पर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। फिर वह खुशी खुशी जिया को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वह अपने डॉक्टर से मिलता है जो यह दावा करते हैं कि मियो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी एलर्जी गायब हो चुकी है, वो कभी भी वापस आ सकती है। इस तरफ लैब में सैन मॉरियो टीम का पूरा स्टाफ ये देखकर दुखी हो गया कि अतीन वहां पर नहीं थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन नाम के एक अमीर और पावरफुल आदमी को इस बात का पता चल गया था कि उन लोगों ने मिनक्यो को किस तरह से बेवकूफ बनाया था, इसलिए उसने उन लोगों को वह रोबोट देने के लिए ब्लैकमेल किया। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वह अतीन रोबोट का इस्तेमाल सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में करना चाहता था। जब मिनक्यू को अतीन के डिस्पैच की खबर मिली तो जल्दी से वह लैब
की तरफ भागता हुआ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्टिन अतीन को वहां से ले जा चुका था। इधर मार्टिन उस जगह पर जाता है जहां पर उसने AG-3 को लॉक किया था, लेकिन वो यह देखकर हैरान रह गया था कि AG-3 रोबोट वहां पर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम AG-3 को सड़कों पर चलते हुए देखते हैं, जो फिर से अपने घर जाना चाहती है, लेकिन उसे उसके घर के डायरेक्शन की कोई जानकारी नहीं थी। इस तरफ मिन क्यू जब अपने घर पर लौटा तब एक छोटे से रोबोट ने उसका वेलकम किया जिसका नाम बीटा है। अंदर जाकर मिन क्यू ने नोटिस किया कि जिया और सेंट मारिया टीम उसके लिए खाना बना रही है और लोगों ने उसे बताया कि वो लोग कल वहां से जाने वाले हैं और इसलिए उन्होंने आखिरी बार साथ में खाना खाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद खाना खाते समय सभी ने मिनक्यो को इतनी तकलीफ देने के लिए माफी मांगी और बीटल नाम के उस छोटे से रोबोट का जिक्र किया जो उनकी तरफ से मिनक्यू के लिए एक तोहफा है ताकि वह कभी बोर ना हो। और यह सुनकर मिनक्यू थोड़ा इमोशन हो गया और उसने उन लोगों से आज रात वहीं पर रुक जाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि बाहर बहुत ठंड है। और उन लोगों ने भी खुशी खुशी मिनक्यू की बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ एथवी मार्टिन की एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वह उसे एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कह रहा था और वह सेंट मारिया टीम की भी एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वो लोग उसे बताते हैं कि वह इंसानों की दोस्त है और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। दोनों वीडियो को देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने मार्टिन की वीडियो को गलत मानते हुए उसे डिलीट कर दिया। इस तरफ मनक्यू जिया के पास जाता है जो कि एक सोफे पर सो रही थी। वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को प्यार से किस करता है। उस वक्त जिया की नींद खुल गई और उसने पूछा कि क्या हुआ। तब मिनक्यू ने बताया कि वह दुखी है क्योंकि सेंट मारिया टीम ने AG-3 को खो दिया। इस पर जिया ने मिनक्यू को हक करते हुए कहा और उसे भरोसा दिलाया कि वो लोग AG-3 को ढूंढने की हर संभव कोशिश करेंगे। बाद में मिनकी और जिया एक रेस्टोरेंट में गए जहां पर मिनक्यू एक लेडी से मिला जिसे मैडम एक्स ने भेजा था। क्या हमें पता चलता है कि मैडम एक्स वो इंसान है जो शुरू से मियो की मदद कर रही थी। वो लेडी मिनक्यू को बताती है कि मार्टिन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने कई सारे क्राइम्स जैसे मर्डर और फ्रॉड किए हैं, लेकिन उसके खिलाफ कभी भी कोई सबूत नहीं मिले। फिर वो मिनक्यू को मार्टिन के ड्राइवर मिस्टर जंग से कुछ सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स लेने की सलाह देती है जिसकी मदद से वह मार्टिन को क्रिमिनल साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। अगले दिन मिनक्यू और चिन बॉय मिस्टर जंग से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मिनकी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वह उन्हें मार्टिन के खिलाफ सबूत दे देते हैं तो वह उसे सजा दिलवा सकेंगे और पहले की तरह खुशी खुशी रह सकेंगे। मिनकी ने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने का वादा भी किया जिससे कि वह सुरक्षित रहेंगे। यह सुनने के बाद मिस्टर जंग ने उसकी बात मानते हुए जिन भाई को भी रिकॉर्डिंग दे दी जो उसने बाद में पुलिस को सबमिट कर दी। इसी बीच जिया मिनक्यू को बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस तक ले गई जहां पर अतीन बोर्ड की डील होने वाली थी। किस्मत से वह लोग डील के जस्ट पहले वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वह डील होने से रोक दी। लेकिन जब मिनक्यू को अतीन की मिसिंग होने का पता चला तो उसने जल्द से सेंट मारिया थीम को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होने की न्यूज सुनकर काफी गुस्सा हुआ और उसने उसके आदमी को अतीन को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालने का आदेश दिया। उसने उस आदमी को धमकी भी दी कि अगर वह एत्री को नहीं ढूंढ पाया तो वह उसके पिता को नुकसान पहुंचाएगा। और फिर मार्टिन पुलिस से बचने के लिए वह कंट्री छोड़कर भाग निकला। इस तरफ अतीन घर पर नहीं पहुंच पा रही थी तो वह एक बेंच पर बैठे भिखारी के पास बैठ गई। उस भिखारी ने अतीन को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी अतीन ने उससे काफी अच्छे से बात की और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। और उस दिल के अमीर भिखारी ने एथरी को एक बस का टिकट दे दिया ताकि वह अपने घर पर जा सके। वहीं दूसरी तरफ समारिया टीम सभी CCTV कैमरे की फुटेज चेक कर रही थी ताकि वह एथरी को ढूंढ सके। और वहीं मिनक्यू, जिया और मार्टिन के लोग सड़कों पर एथरी को सर्च कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मार्टिन के आदमियों ने एथरी को एक कंप्यूटर शोरूम में जाते हुए देखा। एथरी ने एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए मिनक्यू के घर के डायरेक्शन का पता लगाया और वहां से बस में बैठ गई। उसी वक्त मार्टिन के आदमी ने शोरूम के अंदर जाकर उस कंप्यूटर में से पता लगा लिया कि अतीन कहां पर जा रही है और उसने यह खबर मार्टिन के असिस्टेंट को दे दी। थोड़ी देर बाद अतीन ने बस से नीचे उतरकर मियो के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसी वक्त दो लोग अतीन के पास आए जिन्होंने उसे बहुत पसंद किया और उसे घर तक छोड़ देने की रिक्वेस्ट की। लेकिन जैसे ही वह अतीन के साथ वहां से जाने वाले थे कि तभी वहां पर मार्टिन के लोग पहुंच गए। वो AG-3 को अपने कब्जे में लेने ही वाले थे कि किस्मत से वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने उन बुरे लोगों को अरेस्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हंग वहां पर पहुंचे और अतीन को फिर से सन मारिया लैब में लेकर आ गए और उसे वापस देखकर सभी टीम मेंबर्स भी बहुत खुश हुए। बाद में मिनक्यू और जिया घर लौटे और उन्होंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बात करने के बाद जिया ने अपने घर पर जाने की बात कही, लेकिन मिनक्यू ने उसे रोकते हुए कहा कि उसे भूख लगी है। फिर जब जिया मिनक्यू के लिए खाना बना रही थी तब उसने जिया को अपने पास खींचकर उसे किस किया और रात को सेंट मारिया टीम के सभी मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने अतीन की बाहरी दुनिया में लोगों के साथ की जर्नी को देखा। और वो लोग यह देखकर काफी गर्व महसूस करते हैं कि अतीन कितनी अच्छी तरह से लोगों से मिली और उनसे बातें की। फिर डॉक्टर हंग ने उन सभी बातों को बताया कि अब अतीन का फेस चेंज करने का समय आ गया है, इसलिए फिर सभी अतीन को फाइनल गुड बाय कहते हैं। अगले दिन मिनक्यू मैडम से मिलता है और उसे वह पेन ड्राइव देता है जिसमें मार्टिन की वो वीडियो थी जिसमें वो अतीन को खतरनाक हथियार बनाने की बात कर रहा था। फिर उस रात को मिनक्यू ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिससे बाद में कोई भी उसकी इस बीमारी का फायदा नहीं उठा पाएगा। अगले दिन मियो ने पूरी हिम्मत जुटाई और
मीडिया के सामने पहुंच गया जहां पर उसने अपनी एलर्जी के बारे में बताकर सभी को हैरान कर दिया और उसने यह भी दावा किया कि वह अब धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है। इसके अलावा वो अपने बिजनेस के बारे में भी बात करता है और उस रोबोट अपने असिस्टेंट जिन बॉय और उसके सभी एम्प्लॉइज को थैंक यू कहता है जिन्होंने उसकी हमेशा से मदद की। इसके अलावा उसने यह भी खुलासा किया कि वह एआई बेस्ड रोबोट पर इन्वेस्ट करने वाला है जो रोबोट्स लोगों की मदद करेंगे और उसने डॉक्टर हंग का नाम लेते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी घोषित कर दिया। और जैसे ही उसने यह सारी बातें बताई कि तभी उसकी कंपनी का स्टॉक प्राइस एकदम से आसमान छूने लगा। यह देखकर मिन क्यू काफी खुश हुआ कि आखिरकार सब कुछ सही हो रहा था। फिर उसने जिया को कॉल करके शाम को डेट पर चलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था तभी उसने जिन बॉय को नोटिस किया क्योंकि मिन क्यू ने अभी तक उसके डेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए जिन बॉय ने एक बार फिर से मिन क्यू को उसे एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर बाद जिया मिन क्यू को बाहर खाना खिलाने ले गई जहां पर उसने जिया को उसके भाई की रेजिग्नेशन के बारे में बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे जिन भाई को रिजाइन देने से रोके, लेकिन जिया के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। फिर उस रात को मिन क्यू घर लौटा और उसने यह बात सेंट मेटा टीम के साथ भी शेयर की। उनमें से एक मेंबर को लगा कि चिन बस शायद अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के अंडर में काम करना नहीं चाहता होगा। हालांकि उन लोगों के पास भी इस बात का कोई हल नहीं था। तो मिन क्यू दुखी होकर अपने रूम में चला गया और उसी रात को चिया अपने भाई और भाभी हंगचू के साथ डिनर कर रही थी। हर मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपने भाई से यह पूछ लिया कि आखिर वह अपनी जॉब से रिजाइन क्यों दे रहा है। और हंगजू को भी जब इस बात का पता चला तो वह भी गुस्सा हुई और उसने जिन बाय से अपनी रेजिग्नेशन लेटर फिर से लेने के लिए कह दिया। लेकिन जिन बाय अपना फैसला नहीं बदलना चाहता था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगले दिन उसने मिन क्यू को एक कॉफी शॉप पर बुलाया और अपने डेजिग्नेशन लेटर फिर से लेने की बात कही। मिन क्यू जानता था कि जिन बाय यह अपनी बीवी के दबाव में आकर कर रहा है और इसलिए उसने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया और उससे कहा कि वह जब भी चाहे फिर से अपना मन बदलकर कंपनी में आ सकता है। यह सुनकर जिन भाई काफी ज्यादा भावुक हो गया और उसने रिजाइन ना देने का फैसला किया। फिर हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जब डॉक्टर हंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए एआई रोबोट की पेशकश की। दूसरी तरफ चिन बाय अब मिन क्यू की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका है और ऑफिस के बाद वह अपने परिवार के साथ मियो से मिलने जाने वाला है। वहीं योचुल और रियल अब साथ में हैं और वह भी मियो से मिलने उसके घर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया कुछ बिजनेसमैन को उसके द्वारा बनाए गए लम्स के प्रेजेंटेशन दे रही थी और उन लोगों ने जिया के प्रोडक्ट्स से इंप्रेस होते हुए उस डील को फाइनल भी कर दिया। और जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई जिया भी जल्दी से मिन क्यू के घर की तरफ निकल पड़ी। और उसी रात को हम एक सोल्जर को देखते हैं जो एक कार से नीचे उतरकर मिन क्यू के घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा जिया ने उसका वेलकम किया और हम देखते हैं कि वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि मिनकी हुई ही है। और वो दोनों काफी लंबे समय के बाद फिर से मिलकर काफी खुश थे। इसके बाद जिया उसे अंदर ले गई जहां पर बाकी सभी उसका इंतजार कर रहे थे। और इसी प्यार भरी एंडिंग के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय।